हेलो बच्चों। तो आज हम एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4। तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, एक ही बात होती है। तो इसको सोल्व करते हैं। दिया है दिया गिवन दैट साइन ए बराबर 3/4 साइन ए बराबर 3/4। सबसे पहले इसमें नाम देंगे। यहाँ पे क्या कोण दे रखा है? कोण ए। यहाँ भी दे रखा है कोण ए। तो जो भी कोण दे रखा है उसको या तो यहाँ लिखना या यहाँ लिखना, दोनों में से किसी भी जगह पे आप इस कोण को लिख सकते हो। जो भी यहाँ पे कोण दे रखा है तो मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, और बाकी को तुम कहीं भी नाम दे सकते हो, बी और ये सी। जो भी यहाँ पे कोण दे रखा है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब रहेगी, तो ये लंब होगा, बी से लंब हो जाएगा। और ये कर्ण होता है, तिरछी वाली जो साइड होती है कर्ण होती है, और बाकी जो बची है वो आधार होगी। ये वाली साइड लंब रहेगी, लंब, और ये होती है कर्ण, और ये होती है अपनी आधार। बाकी जो बच जाएगी क्या रहेगी? आधार होगी। तो इस तरह से आपको समझना है। यहाँ पे जो भी कोण दे रखा होगा इसके सामने की भुजा हमेशा लंब रहेगी, तिरछी वाली साइड कर्ण होती है, और बाकी जो बच जाता है वो आधार होता है। तो यहाँ पे साइन का सूत्र होता है। तो पहले मैं एक स्लाइड में आपको कुछ यहाँ पे समझा रहा हूँ। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कोस, यहाँ होता है टेन। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो जैसे आपसे साइन का सूत्र पूछा जाएगा तो आपको बताना है लंब बटे कर्ण, कोस का बताना है आधार बटे कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब होता है, टेन का सूत्र क्या होगा? लंब बटे आधार। इसी प्रकार से कोसेक का पूछा जाए तो इसको उल्टा कर लेना है साइन के सूत्र को, कर्ण बटे लंब, सेक का है कर्ण बटे आधार, और कोट का है आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे जैसे किसके मान की जरूरत है? साइन का सूत्र। साइन का सूत्र क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब न्यून कोण के अनुसार होगा। न्यून कोण क्या है यहाँ पे? ए। इस ए के सामने की भुजा लंब रहेगी, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो इसका सूत्र क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इसका सूत्र है। तो लंब, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी बीसी लंब है, बीसी लंब होगी, और कर्ण कौन सा होगा? ऐसी, ऐसी कर्ण हो गया। तो बीसी के सामने कितना दे रखा है? 3, तो बीसी की जगह पे 3 लिखेंगे। कर्ण कितना दे रखा है? एसी के सामने कितना दे रखा है? 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो हमें इनके मान निकालने के लिए, कोस का और टेन का मान निकालने के लिए हमें पहले तीनों के मान पता होने चाहिए, लंब, कर्ण और आधार के मान। तो तीसरा मान निकालने के लिए हम एक प्रमेय लगाएंगे जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। समकोण त्रिभुज
ए बी सी में पी जी टी से। पीजीटी को हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण कितना है यहाँ पे 4, तो 4 लिख देंगे। कर्ण 4 है तो 4 लिखेंगे, कर्ण के नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। लंब कौन सा माना था हमने 3, तो 3 लंब है तो 3 लंब लिख लेंगे। 3 का वर्ग प्लस आधार कौन सा हो गया ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस ए बी स्क्वायर। 16, 9 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 16 माइनस 9 बराबर में ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो 7 बच जाएगा बराबर में ए बी स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हटता है किसी की भी संख्या का तो अगली संख्या रूट में जाती है, तो √7 बराबर ए बी। तो फाइनली ए बी बराबर आ गया √7। तो ए बी का मान √7 आ चुका है, तो यहाँ पे लिख लेंगे √7 लिख लेंगे। अब तीनों के मान आ चुके हैं, लंब आ गया, कर्ण आ गया और आधार आ गया। अब हम इनके मान निकाल सकते हैं, जो हमें निकालना है कोस का और टेन का मान निकालना है। तो अगली स्लाइड में निकालते हैं। अगली स्लाइड में तो हमें किस किस का मान निकालना है, यहाँ पे कोस का और टेन का मान निकालना है। कोस का और टेन का मान निकालना है। कोस का और टेन का मान निकालना है तो कोस ए बराबर, कोस का सूत्र क्या था आधार बटे कर्ण, और क्या निकालना है टेन का, टेन निकालना है, टेन ए का। टेन का फॉर्मूला क्या होगा लंब बटे आधार। इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग लेना है तुम्हें। इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग कोस का सूत्र था आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें ये लंब होगा, तो आधार क्या है ए बी, कर्ण कौन सा है ए सी, तो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। और इसका लंब क्या है बी सी, लंब बी सी हो गया और ए बी आधार हो जाएगा बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। अब मान देख के मान लिख देंगे आप। ए बी का मान √7, दे रखा है और ए सी का मान 4 और बी सी का मान 3। ए बी का मान √7 दे रखा है, ए सी का मान दे रखा है 4 लिख देंगे। बी सी का मान कितना दे रखा है बी सी बराबर दे रखा है 3, बी सी बराबर 3 दे रखा है, बी सी बराबर 3 और ए बी बराबर √7 दे रखा है। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना
यदि 15 कोटि बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व करते हैं। गिवन दैट क्या दे रखा है? 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है। जो कोणा में होता है जो अपोन में चला जाता है। कोट ए बराबर 8 बटे 15, 8 बटे 15। तो अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो भी कोण होगा, जो भी एंगल दे रखा होगा, उसको तुम्हें या तो यहाँ लिख सकते हो या यहाँ पे लिख सकते हो। दोनों में से किसी भी जगह पे आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने ए यहाँ पे लिख दिया और बाकी को कहीं भी दर्शा सकते हैं। बी यहाँ पे दर्शा दिया और सी यहाँ पे लिख दिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी यहाँ पे कोण दे रखा है इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब अपना ये रहेगा। ये कर्ण फिक्स रहता है, ऐसी वाली भुजा कर्ण रहेगी और बीसी क्या रहेगी? आधार रहेगी। तो कोट का सूत्र क्या होगा? आधार बटे लंब। आधार, तो आधार कौन सा होगा? इसके सामने की भुजा लंब रहेगी, इस ए के सामने की भुजा लंब रहेगी, ये लंब है। और ए बी क्या है? आधार है। और ए सी क्या है? कर्ण है। तो हमें क्या चाहिए? आधार। तो आधार कौन सा हो जाएगा? ए बी। आधार हो जाएगा ए बी। लंब कौन सा है? ए के सामने की भुजा लंब, बी से लंब हो जाएगी, बी से लंब हो जाएगी। तो अब यहाँ से देख के लिख लेंगे। ए बी के सामने मान कितना दे रखा है? 8, तो ए बी की जगह लिखेंगे 8। बी सी के सामने मान दे रखा है 15, तो बी सी की जगह लिखेंगे 15। तो यहाँ पे हमारे लिए लंब और आधार का मान दे रखा है। यहाँ पे लंब और आधार का मान दे रखा है, तो हम इसका कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। तो वैसे ही निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी कोई दो के मान दे रखे हो, तीसरे का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में पीजीटी कहते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पी जी टी से, पीजीटी से। पीजीटी का फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला लगा दिए। इसमें कर्ण कितना दे रखा है अपने लिए? कर्ण नहीं है, कर्ण तो ज्ञात ही कर रहे हैं, तो कर्ण हो जाएगा ए सी। इसको ए सी या सी ए कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एबीसीडी के क्रम से लिखना चाहिए। तो ए सी, तो ए सी दे रखा है तो ए सी लिख देंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन सा हो जाएगा? 15 लंब है और 8 आधार है, तो 15, तो 15 का वर्ग प्लस आधार, आधार हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर। पंद्रह का वर्ग हो जाएगा 225, 8 का वर्ग 64। ए सी स्क्वायर बराबर 225 ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर 225 प्लस 8 का वर्ग 64। तो ए सी स्क्वायर बराबर 225 और में 64 जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 6 2 8, 2 की 2। ए सी बराबर, जब स्क्वायर हटता है तो अगली संख्या जाएगी रूट में, 289। तो ए सी बराबर 289 किसका वर्ग है? 17 का, तो 17 लिख देंगे यहाँ।
किसी को वर्ग पता नहीं हो तो वर्ग निकाल भी सकते हैं यहाँ से। मैं ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ से किसी को वर्ग पता नहीं हो तो इससे इस तरह से वर्ग निकालना। 289, इसमें 17 का भाग जाएगा। 17 एकम 17, 3 और 8 11, 19, 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119। तो ये 17 गुणा 17, 2 बार 17 17 के जोड़े बन गए तो एक जोड़ा बाहर आ जाता है। रूट में से जब दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं ना तो एक जोड़ा बाहर आता है। तो इस तरह से 17 इसका AC का मान आ जाएगा। तो 17 AC का मान आ गया। तो AC की जगह लिखेंगे 17। AC की जगह कितना लिखोगे? 17 लिखना है आपको। AC की जगह 17 मान आएगा अपना। इस तरह से आप किस के मान निकालने हैं? साइन का और सेक का मान निकालना है। साइन का और सेक का मान निकालना है। तो साइन का और सेक का मान निकालना है तो फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे। साइन का और सेक का मान निकालना है तो साइन का सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, और सेक का सूत्र होगा कर्ण बटे आधार। लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा है इसमें? 15। लंब कौन सा हो जाएगा? 15। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब रहेगी। यहाँ पे ए दे रखा है ना, इसके सामने की भुजा लंब होगी। तो लंब बटे कर्ण, तो 15 बटे 17 लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण, तो 15 बटे इसका 15 हो जाएगा। 15 बटे 17 और इसका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 17 और आधार कौन सा है? 8। आधार 8 है तो 8 लिख देंगे यहाँ पर। 8 आधार 8 है तो आधार 8 है तो 8 लिख देंगे। इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे। इसको तो इस तरह के 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए। इसी प्रकार के मैंने आपको ये HW में क्वेश्चन दे रहा हूँ तो इसको सॉल्व करना। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिए HW में, तो इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन दिया है इससे तो आपके सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें सभी के मान पूछ लिए गए हैं। सेक ए का मान भी कोसेक ए का मान पूछ लिया गया है, साइन का, कोस का, कोट का, सेक का, तो सभी के मान तुमसे पूछ लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। यदि 10 ए बराबर 8/6 हो तो सभी सर्वसमीकरणों के मान ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से भी आ सकता है और इस तरह से पूरा मान भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है अपना, ये एमपी बोर्ड 10th क्लास में 2025 में पूछा गया है। तो इसको भी सोल्व करके आपको बताना है, जो कि 2025 में आया हुआ है। इसको सोल्व करके आपको बताना है। इसमें पूछा गया है साइन ए और टेन ए का मान याद कीजिए। तो साइन का और टेन का मान निकालना है। जो मैंने सभी सवाल सोल्व करवाए हैं उसी प्रकार का ये क्वेश्चन, तो इसको भी आपको सोल्व करके बताना है। और इसी प्रकार के और क्वेश्चनों को पाने के लिए हमें फॉलो करें।